BJP, friends of the media, as you should know, and many of you would be aware, has emerged as the biggest advertiser of India. I'm not talking of political parties, but the biggest advertiser of our country. Yes, beating Netflix, Unilever, Amazon, Reliance Industries and Tata's put together. In the last 3 years, they have spent 4,397 crores, to be precise, only on political propaganda and advertisements. That's why we feel electoral reforms are a must. What we have seen recently was the 4,000 crore blitz. बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन शाहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आनंद शर्मा का कहना है कि बीजेपी सबसे बड़ी एडवर्टाइजर है, करोड़ों रुपए उसने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में झोंक दिए हैं। पीपल्स मनी का जो बात कह रहे हो, पीपल्स मनी उन्होंने बिल्कुल स्वाहा कर दिया बीजेपी ने। देखिए, जनता का पैसा लूटने वाली कांग्रेस आज बीजेपी के नाम से हमारे प्रचार अभियान से घबरा गई है। उनको किसने रोका? सारा पैसा लगा दीजिए आप। हम तो जो डोनेशन मिलता है पब्लिक से वही पैसा प्रचार में लगाते हैं। हम कोई 2G और कोल का पैसा थोड़ी लगाते हैं उसमें। ये एक एक हमारे कार्यकर्ता जो पैसा देते हैं उसी पैसे से हम प्रचार करते हैं। कांग्रेस को इसमें भी दर्द हो रहा है। महाराष्ट्र में जितनी भी ऑपोजिशन है वो कह रही है फार्मर क्राइसिस को भुला के, अनएम्प्लॉयमेंट को भुला के, डिमोनेटाइजेशन के जो इल इफेक्ट्स रहे हैं उसको भुला के मोदी जी यहाँ आके बस एक प्रचार कर रहे हैं, मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ, मैं भी चौकीदार हूँ। जो लोग भी इस देश की रक्षा में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, सब चौकीदार हैं। लेकिन कह रहे यहाँ महाराष्ट्र के जो प्रॉब्लम्स हैं, फार्मर्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, वो सबको दरकिनार कर दिया। वो सब ऐसे ही आके कहते हैं। कांग्रेस के नेता आएंगे, कुछ तो बोलेंगे। अब कम से कम चुनाव तक तो उनके सवाल आएंगे, उनको आप भी गंभीरता से लेंगे। देश भले गंभीरता से उन्हें न ले, लेकिन जब वो कुछ बोलेंगे तो उनके कुछ सवाल आएंगे और उन बेतुके सवालों का जवाब हमको तुक के साथ देना पड़ेगा। तो हमने दे दिया उनका जवाब। बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है। अजित पवार का सुप्रिया सुले का कहना है नरेंद्र मोदी चाहे पवार परिवार पे कितने भी ताने कस लें, लेकिन ये वोटों में ट्रांसलेट नहीं होने वाले। देखिए, सुप्रिया जी क्या कहें, पवार साहब क्या कहें, लेकिन हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र की 100% सीट इस बार जीतेंगे। सर, आप मुंबई में आए हैं, स्टार कैंपेनर है, 2 सवाल मुंबई के तो करने ही पड़ेंगे। कांग्रेस ने उर्मिला मातोंडकर को उतारा है। 2004 में जो उलटफेर कर दिया था गोविंदा ने, फिर से ना हो जाए। उर्मिला जी जो फिल्मों में पहले काम करती थी, अब वो पार्टी में आकर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है, तो उनको वो प्रचार में लगाएं। गोपाल शेट्टी का कहना है पॉलिटिक्स में जीरो है, भोली भाली लड़की हैं वो। नहीं, मैं तो कोई टिप्पणी किसी उम्मीदवार पर नहीं करता। मैं इतना कहता हूं कि बीजेपी के गोपाल शेट्टी इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। सबसे बड़ी जीत होगी गोपाल शेट्टी जी के मुंबई में। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्री पोल अलायंस तो आपने किया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भैया शिवसेना के साथ ये कैसा अलायंस हुआ कि बीजेपी ने अपने घुटने ही टेक दिए। कोई घुटने नहीं टेके। शिवसेना ने सार्वजनिक कर दिया था, टिकट दिया अगर किरीट सोमैया को तो साथ नहीं देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में का उम्मीदवार कौन हो ये केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। उसमें सहयोगी दल के नेता के कहने पे न हमने कभी किसी को टिकट दिया है न काटा है, और न सहयोगी दल में कौन उम्मीदवार हो उसमें भी हम दखल नहीं देते हैं। ये पूरी तरह दुष्प्रचार है। ऐसा दुष्प्रचार किसी को नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।